नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि एनपीएस में ऑनलाइन विड्रॉल कैसे करेंगे। 25% जो हमें विड्रॉल पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो आइए देखते हैं कि इसका विड्रॉल कैसे होगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या ये सब विड्रॉल हो सकता है। तो हाँ, ये विड्रॉल हो सकता है और ये विड्रॉल करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर है उसने जो भी अपना अमाउंट सब्सक्राइबर के तौर पर जमा किया है केवल उसका ही वह विड्रॉल कर सकता है और 25% कर सकता है। तो आइए इसका ऑनलाइन प्रोसेस हम देखते हैं। आइए देखते हैं इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले गूगल पर जाकर हमें एनपीएस के लिए जो भी वेबसाइट है उसका हमें यहाँ पर नोट डाउन करना होगा और वो वेबसाइट है CRANSDL पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले सबसे ऊपर जो दिख रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। पूरा वेबसाइट का नाम होता है CRA-NSDL.com/CRA/ और यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ मार्क किया हुआ है यहाँ यूज़र आईडी का डिटेल यहाँ पर देना होगा। पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डाला जाएगा। यूज़र आईडी PRAN नंबर होता है। आपका जो PRAN नंबर है वह यूज़र आईडी के रूप में काम करता है और पासवर्ड आपके लिए एनपीएस किट के साथ प्राप्त होता है, उसका उपयोग आप यहाँ कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे कैप्चा, आप कैप्चा वेरीफाई कीजिए और उसके बाद आपको सबमिट करना है और ये देखिए आपके सामने करके बताया जा रहा है और यहाँ किया आपने सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी और यहाँ ऑप्शन है ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉल। इस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए जहाँ पर मार्क किया है अभी, और यहाँ एक ऑप्शन है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टीयर 1। ये ज़रूर ध्यान रखिए, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टीयर 1 क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ PRAN नंबर पूछता है। PRAN नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ जाते हैं कि आपको ये फॉर्म भर के फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इससे संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हैं और इसके बारे में इस वीडियो में आगे हमने चर्चा की हुई है, काफ़ी अच्छी डिटेल चर्चा की हुई है। इसमें सबमिट करने के बाद अप्रूवल के लिए आगे भेजना होता है। यहाँ हम देखने वाले हैं कि इसमें ऑनलाइन हम कैसे सबमिशन करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िएगा और इसे आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। कंडीशनल विड्रॉल एक ऐसा सामने इंटरफेस ओपन होगा, इस पर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ देखिए डिटेल, बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। सबसे ऊपर PRAN नंबर है, उसके बाद सब्सक्राइबर का नेम है, उसके बाद सब्सक्राइबर का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, विड्रॉल टाइप है, अवेलेबल सेल्फ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% ही इसमें से निकाल सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है अवेलेबल सेल्फ कंट्रीब्यूशन। और प्रीवियस यदि कोई विड्रॉल अमाउंट है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया होगा। कंडीशनल जो भी विड्रॉल है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अवेलेबल विड्रॉल अमाउंट ये सब इसमें बताया गया है। और यहाँ परसेंटेज, जैसा कि हम जानते हैं 25% मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो। और इसके बाद रीज़न, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू डिफाइन रीज़न, आप किस कारण से इस पैसे का उपयोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ 4 या 5 ऐसे रीज़न आपको यहाँ दिखाई देंगे, जैसे हायर एजुकेशन, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने वाले हैं, मैरिज के लिए आप करने वाले हैं, किसी बीमारी का आप इलाज करवाने वाले हैं। तो इन तमाम
कारण के लिए आप यहाँ पर ये रीज़न दे सकते हो, और ये रीज़न देने के बाद आपको सबमिट करना है। और कौन कौन से रीज़न होते हैं इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ हम करेंगे सबमिट। सबमिट करते ही आपका रिक्वेस्ट CRA के पास पहुँच जाएगा, लेकिन इसके पहले कुछ जानकारी आपको होना ज़रूरी है। यह सीधे तौर पर CRA डील नहीं करता है, इसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप 25% पार्शियल विड्रॉल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे यहाँ देखने वाले हैं कुछ नियमों की जानकारी जो आपको होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि सब्सक्राइबर को 3 साल हो जाने चाहिए जबकि वह NPS का सब्सक्राइबर हो चुका हो, और वह केवल 25% अमाउंट ही विड्रॉ कर सकता है जो कि उसके द्वारा दिया गया। विड्रॉल केवल कुछ स्पेसिफाइड रीज़न के लिए ही अलाउड है। आइए देखते हैं वह रीज़न क्या क्या है। पहला, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द पर्पज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट, यानी वह यदि कुछ मकान खरीदना चाहता है, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तब उसके नाम पर, उसके स्पाउस के नाम पर। लेकिन यदि उसके नाम पर पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है तो इस ऐसी स्थिति में नो विड्रॉल अंडर दिस रेगुलेशन शैल बी परमिटेड, कोई किसी भी प्रकार से विड्रॉल परमिट नहीं होगा। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस सफर्ड बाय सब्सक्राइबर, हिज लीगली वेडेड स्पाउस, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग अ लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, तो इस कंडीशन में ये पैसा निकाला जा सकता है। विड्रॉल कैन हैपन मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, यह ध्यान रखें यह केवल 3 बार एंटायर सर्विस में किया जा सकता है, और हर एक के बीच में 5 साल का अंतर होना ज़रूरी है। अब देखते हैं ऑनलाइन सबमिशन के बाद क्या होगा। If subscriber has initiated the withdrawal request in CRA system, nodal office is required to verify and authorize the withdrawal request in CRA system। तो जो नोडल ऑफिस होगा वो ऑथराइज़ करेगा और उसकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा, जैसा कि हमने अभी पहले ऑनलाइन प्रोसेस में देखा। और नोडल ऑफिस कैन ऑल्सो इनिशिएट द पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के बिहाफ में नोडल ऑफिस भी ये प्रोसेस कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितना आसानी से आप पार्शियल विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।